हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि एमएस पावर पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, और शुरुआत करते हैं जिसमें आज हम करेंगे आपके सामने ये एक आपको स्लाइड दिख रही होगी जो आपको एमएस पावर पॉइंट के ऊपर क्रिएट करनी है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि कुछ इस तरीके से है। इन सबको आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और इसके साथ में आपको आपकी पूरी की पूरी स्लाइड रेडी करनी है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इन दोनों चीज़ों का मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आपके पीसी या आपके लैपटॉप के ऊपर इसे बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो और आप इंस्ट्रक्शन अपने मोबाइल से देख पाएँ। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है जो कि अनअकैडमी अभिनय सर की तरफ से है। अभिनय सर 13 दिसंबर और 27 दिसंबर को टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें हर दिन 2 टेस्ट होंगे और दोनों की टाइमिंग आपके सामने है। एक तो सुबह 10 बजे होगा और एक शाम को 4 बजे होगा। इसका एनालिसिस भी करवाया जाएगा जो कि सर की नेक्स्ट डे वाली क्लास जो होगी फ्री क्लास उसमें होगा। आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं और आप इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपने अभी तक अगर अनअकैडमी को इंस्टॉल नहीं किया है अपने मोबाइल में तो इसे इंस्टॉल करें, अपने आप को रजिस्टर करें, एनरोल करें और हर एक फैसिलिटी का आप फ़ायदा उठाएं। और आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है दीपेंद्र, दैट इज़ DEEPENDRA, और आप 10% का डिस्काउंट भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे जो हमारा CPT का आज का मॉड्यूल है। ओके, सो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक नई यहाँ से स्लाइड क्रिएट करनी है जो कि आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है। आपको सेलेक्ट करनी है एक आपको स्लाइड जिसके अंदर आपका टाइटल भी हो और आपकी हेडिंग भी आ जाए, दोनों आ जाए। टाइटल आपका आ जाएगा यहाँ पर और सब टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको आपकी स्लाइड सेलेक्ट करनी है। ओके, और इस स्लाइड के अंदर आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसकी जो साइज़ है वो टाइटल की 40 रखनी है और यहाँ पर आपको जो फ़ॉन्ट साइज़ रखना है वो आपको रखना है वरदाना। ओके, सो ये आपने रख लिया। अब इसके बाद में ये चीज़ आपकी बोल्ड होनी चाहिए और अंडरलाइंड होनी चाहिए। सो मैं टाइप कर लेता हूँ हमारा जो गिवन है हमें, जो कि है नेशनल, ओके, नेशनल कमीशन यहाँ पर C छोटा रह गया, इससे बड़ा कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड एंड nomadic tribes। ओके, सो दिस इज़ आवर टाइटल और यहाँ पर हमारे पास सब टाइटल भी है। ये सब टाइटल जो होगा वो साइज़ के अंदर फ़ॉन्ट के अंदर 24 होगा, नो डाउट, और ये वरदाना होगा सेम टेक्स्ट। ये आपका बोल्ड होगा और इटालिक भी होगा। ओके, सो मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। ये मेरा टाइटल सब टाइटल सेम है तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी कर लिया Ctrl+C से और यहाँ मैंने Ctrl+V के अंदर इसको पेस्ट भी कर दिया। ओके, सो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये बोल्ड हो चुका है, ये इटालिक हो चुका है। ओके, और 24 साइज़ के अंदर है और हमें जो फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए था वो सेम है। ओके, सो अब इसके बाद में मैं इसको एक काम करता हूँ कि ये आपका 24 के अंदर ही दे रखा था। ओके, सो इसे हम थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं इस टेक्स्ट को। ओके, क्योंकि हमें नीचे भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए है। सो मैंने इसे यहाँ ले लिया और इस जो आपका सब टाइटल है इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऊपर ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये नीचे आएगा और ये पूरा जो टेक्स्ट है ये अलाइनमेंट आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपने इसको अलाइनमेंट भी इसका आपने ठीक कर दिया है। सो इसके बाद में ये देख सकते हो ये आप पूरी तरह से ये सेम हो चुका है। और इसके बाद आपको अब नीचे इसका सबटाइटल जो इसका टेक्स्ट है वो डालना है। उसके लिए आपको एक यहाँ पर बुलेट की ज़रूरत है जो कि ये बुलेट है आपका, और आप यहाँ पर अपना टाइप कर सकते हो सारा का सारा कंटेंट। सो सबसे पहले हम हमारा कंटेंट टाइप कर लेते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा होगा और साइज़ इसकी सेम 24 ही होगी और ये वरदाना के अंदर ही होगा। सो मैं अब इसको टाइप कर लेता हूँ। ओके, कि इट इज़ अ कमीशन, ओके, इट इज़ अ कमीशन established wide government of India gazetted
notification dated 12/02 and 2014, to prepare state-wise list of cases belonging to de-notified and nomadic tribes। ओके, सो ये हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। हमारा कंटेंट था इससे हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये आई थिंक 24 के अंदर ही है और सिंपल है। सो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि ये जैसा आपको अलाइनमेंट दे रखा है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। सो गवर्नमेंट को नीचे भेज देना है, लास्ट में आपका नोटिफिकेशन है तो आपको यहाँ से डेटेड को नीचे भेज देना है। ओके, और नीचे जो है आपका स्टेट वाइज है, सो लिस्ट को आप नीचे सेंड कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में एंड के बाद में नोमैडिक ट्राइब नीचे जाएगा। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस टेक्स्ट को आपको बॉर्डर करना है। सो बॉर्डर कैसे करेंगे, हम शेप आउटलाइन के अंदर जाएंगे। ओके, और यहाँ से हम बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। सो ये हमारा जो कंटेंट था वो रेडी है। अब यहाँ पर हमें एक फुटर की ज़रूरत है, ठीक है। सो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमने फुटर को सिलेक्ट किया, डेट एंड टाइम लगाया। डेट जो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, स्लाइड नंबर एंड फुटर। फुटर के अंदर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर पुट करना है। सो मैंने लिखा रोल और नंबर। ओके, लेट्स सपोज माय रोल नंबर इज़ 123, ठीक है। सो मैंने इसे अप्लाई कर दिया। ओके, सो यहाँ पर आपको अपना नाम दिखना है आपको, ठीक है। सो ये होगा NAME नेम, एंड लेट्स सपोज माय नेम इज़ दीपेंद्र। सो आई विल टाइप दीपेंद्र। आपको शिफ्ट लगाना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है। ओके, और आपको इनका जो साइज़ है वो आपको गिवन है कि आपको 20 फॉन्ट के अंदर रखना है, 20 रखना है, प्लस ये एरियल होना चाहिए। सो ये हम इसको एरियल कर देंगे। ओके, और हम इसको थोड़ा सा ब्लैक भी कर देते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। सो ये चीज़ आपकी रेडी हो चुकी है। आप इन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो और हम इनका अलाइनमेंट के लिए इनको थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये आपका ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक आउटर बॉर्डर। सो मैंने यहाँ से आप होम के अंदर से आप इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया ऐसे करके। ओके, सो ये कम्प्लीटली रेडी है यहाँ पर, ठीक है। सो मैंने ये कर लिया। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको शेप फिल के अंदर जाना है, यहाँ से नो फिल कर देना है इसे। ओके, सो ये आपका जो रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली, और इनको आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोस्तों हम 2013 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये 2007 के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा, ठीक है। सो ये आपका बॉर्डर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आपका पूरी तरीके से ये आप देख सकते हो आपके पास में रेडी है सारा के सारा कंटेंट। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये आपका रेडी है। अब आपको क्या करना है कि आप इसे प्रिंट के लिए भेज सकते हो और इसे आपको सेव करना है। सो आप फाइल के अंदर जाओगे, ठीक है, सेव एज के अंदर जाओगे, और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा। डेस्कटॉप ये रहा डेस्कटॉप, ठीक है। सो डेस्कटॉप पर जाना है आपको, इसको सेव भी कुछ इस तरीके से करना है, SSC_ और अपना रोल नंबर। मैंने लिखा था 123, तो मेरा रोल नंबर हो जाएगा 123। सो मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, और इसके बाद में आपको Ctrl+P करना है, ठीक है, और ये आपका प्रिंट के लिए भी चला जाएगा। सो ये आपके पास में जो फाइनल आउटपुट है वो कम्प्लीटली रेडी है, और इसी तरीके से आपको अपना कंटेंट चाहिए था। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।